पेपर है, 24 फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 23 को स्टार्ट करना पड़ेगा। Here are the 5 temperatures in degree Celsius. Write these temperature in order starting with the lowest. ठीक है, क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बता देंगे, -6 है, फिर हमारा -2 है, फिर 0 है, 1 है एंड देन 4 है। ठीक है, उसके बाद राइट दिस नंबर इन ऑर्डर ऑफ द साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करें, कुछ डेसिमल्स में है, कुछ हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में है, तो हम एक काम करते हैं, सबको डेसिमल्स में कर लेते हैं, क्योंकि इस बार डेसिमल में करना आसान है। जैसे 0.45 है, 40% को 0.4 कहा जा सकता है, 3/8 को जो है वो अपन कर लेते हैं। 40 को कैसे किया है, 40/100 था। ठीक है, 3/8 को कर लेते हैं, हमारे पास 3/8 में 3 अंदर 8 बाहर, 0.81624, 3 आ गया हमारे पास, 24 माइनस करेंगे, फिर ये नजर भी आ रहा है कि ये सबसे छोटा आ रहा है, बहरहाल कर लेते हैं। 6 हो गया तो ये हो गया 60, 8 7 जा 56 एंड देन चलेगा तो ये हो जाएगा 0.375, 0.375 है। ये वर्किंग्स है, इससे आपको पता चलता है आपका आंसर क्या है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 3/8 एंड देन 40% एंड देन 0.45। आगे शेड वन मोर स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। डायगनली भी चेक करेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन चेक करेंगे। तो अगर देखा जाए अभी, तो मैं ऐसे एक डायगनल बना के चेक करता हूँ, कितने वन मोर बोल रहा है, तो ऐसे डायगनल में बिल्कुल आंसर आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ओवरलैप करने में जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये ओवरलैप करने में यहाँ पे ये सब ओवरलैप हो रहा है, इसका नहीं है कोई, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे शेड करेंगे। अब आप लोग देख सकते हो कि डायगोनल के ईच साइड पे सेम टू सेम इमेज आ रही है। ठीक है, जब इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। सर ये एक और तरह से भी बन सकता है, एक और तरीके से भी बन सकता है, चेक कर लेते हैं, हो सकता है, मुझे भी कुछ ना लग रहा है। इसकी अगर एकदम राइट पे बना दें तो शायद मे बी, डायगोनल ऐसे बनाने जब, शायद, हाँ देखें। हाँ बिल्कुल बन सकता है। अगर हम यहाँ पे शेड कर दें, इसमें भी एक ही आ रहा है, तो इत्तेफाकन ऐसा होता है, फिर वो मार्किंग स्कीम में मोस्ट लाइकली कह रहा होगा कि जिस बच्चे ने जैसा, हाँ देख मैं देखता हूँ, एक मिनट, हाँ सही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास फोन पे खुली हुई है मार्किंग स्कीम पे लिखा हुआ है कि दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओके, तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। शेड वन मोर स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, जब हमारे पास शेप ऐसा नहीं आएगा, फिर दोबारा 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे पास शेप सेम टू सेम आएगा। ट्रेसिंग पेपर से भी समझाया कर रहा हूँ कि ये हमारे पास, चलो नंबरिंग सिस्टम से कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो 2 के आगे है ना, ये शेड होना चाहिए। अच्छा, इस 2 के आगे नहीं, ना ही इस 2 के आगे, इस 2 के आगे शेड होना चाहिए, तो यहाँ पे शेड होगा, सो दैट अगर ये घूमेगा ना, तो जब ये घूमता है तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास है, ये वाले जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वहां पे आ जाएंगे ग्रीन वाले की पोजीशन पे, जब मैं इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट करूंगा। तो पूरा 360 रोटेट करने में 2 दफा अपनी शक्ल दिखाएगा, सेम टू सेम वाली जैसी बनी हुई है, तो तभी ऑर्डर 2 है। आगे चलते हैं। Olga writes a list of 5 numbers. Median of the 5, median of the number is 12। अच्छा, median of the number मतलब मिडिल नंबर जो है हमारा 12 में लिख देते हैं पहले से, यहाँ पे आएगा। मोड ऑफ द नंबर इज 11। मोड ऑफ द नंबर इज 11 का मतलब हो सकता है इसमें 2 11 हो, तो 12 से कम होंगे। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं तो 11 और 11, यहां तक मैंने इसको फिल कर दिया। रेंज ऑफ द नंबर इज 10। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। हाईएस्ट नंबर क्या होता है, हाईएस्ट नंबर हमें नहीं पता, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल टू रेंज बनती है ना, हाईएस्ट तो नहीं पता हमें, लेकिन लोवेस्ट पता है, लोवेस्ट 11 है, और हाईएस्ट की जगह आपने h लिख दिया, और रेंज कितनी है, 10 है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 11 विच इज 21। तो यहाँ का बचा है, इसके लिए आपको ये दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। 11 + 11 + 12 + x + 21 इज इक्वल्स टू 75। ये हो जाएगा आपके पास 22, 22 एंड 32, 34, 34, 64, 65, 65 + x equals 75, x equals 65 आ रहा है, 55 आ रहा है, 55 आ रहा है मेरे ख्याल, कंफर्म कर लेना आप लोग, 55 आ रहा है। तो 75 - 55 और ये हो जाएगा हमारा 20। 20। ओके गुड। 4 kilograms into grams अगेन, ये मुझे तो पेपर बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन खैर आगे आगे चलते रहेंगे तो पता चलेगा। 4 × 1000, 4000। कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर्स। हाँ जी, एक बात ये दिमाग में बैठानी है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, और क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम थिंग है, तो वी कैन से दैट 1 लीटर्स में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इस हिसाब से अगर हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम लोग देखें कि एक में 1000 होते हैं, तो 250 में x होंगे, और डिवाइड कर देंगे। या आप लोग ऐसे भी पता है कि अगर हम बड़े यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। 250 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ये आपका 0.25 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, सर 1/4 भी लिख सकते हैं या हमें डेसिमल में देना जरूरी है? देखो डेसिमल प्रेफर्ड है, लेकिन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मार्क नहीं कटेंगे इस पे। चलो, in this question all dimensions are given in centimeters. The diagram shows the parallelogram. Find the perimeter of the parallelogram. 6 + 6 + 11 + 11, ये सब शो भी नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। 12 and 23 and then 34। आगे, the diagram shows the trapezium. Find the area of the trapezium. The area of the trapezium is 35 centimeters square. Find the value of y. One parallel side is not given. हम क्या करेंगे, एरिया लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय a + b, तो y + 13। एरिया की जगह मैं एरिया भी लिख देता हूँ, तो एरिया है हमारा 36। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, जितना सॉल्व हो सकता है। तो 36 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y + 13। आपकी मर्जी, या तो एक्सपैंड करके सॉल्व करो, या पहले 2 वहां जाके डिवाइड करवा दो, इट्स अप टू यू। सिंप्लीफिकेशन और वर्किंग्स आपके ऊपर है। मैं हमेशा वो करता हूँ जिसमें ज्यादा मेरा टाइम लगे नहीं, जैसा आप लोग अभी देख सकते हो। ठीक है, जी सर। ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास Jack uses number of card to make 2-digit number. Complete the missing card to give the 2-digit number that is not a prime number. Okay, that is not a prime number. Missing। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, फिर तो हम प्राइम नंबर नहीं बनाना। Jack uses number cards to make 2-digit number. Complete the missing। अच्छा, 1 डाल दें फिर अगर तो। 1 डालेंगे तो बेटा 13 प्राइम नंबर है, वो कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। 13 कैसे बनेगा प्राइम नंबर? 13 प्राइम नंबर है लड़के। अच्छा 13 अच्छा, किसके टेबल में आता है? सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो 3 डाल देते हैं, क्योंकि 23 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 33 प्राइम नंबर नहीं, ओह सॉरी, 23 भी प्राइम नंबर है। 33 प्राइम नंबर नहीं, 11 के टेबल में आ सकता है। फिर हम 43 भी नहीं डाल सकते, 53 भी नहीं डाल सकते, 63 डाल सकते हैं, क्योंकि 63 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। बहरहाल 33 भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 33 11 के टेबल में आता है, नॉट अ प्राइम नंबर वाली बात हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं। मे से व्हेन आई ऐड 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 द आंसर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, give an example to show that May is wrong. When I add 2 multiples of 3, what is multiple of 3? 3 का टेबल, जैसे 3
6, 9, 12, 15. These are the multiple and so on, never ending. कह रही है कि when I add two multiples of 3, the answer is always multiple of 6. Let's check. अगर मैं 3 और 6 को ऐड करता हूं तो क्या आंसर आ रहा है? 9. Is 9 the multiple of 6? No. No. तो इसका मतलब ये हो गई कि ये बेस्ट एग्जांपल हो गई कि में जो है वो गलत है, तो हम यही लिख देते हैं द सम ऑफ 3 and 6 is 9, which proves that may is wrong. आगे चलते हैं, डिवीजन है, नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 6/7. वर्क आउट द, अच्छा सही है, मिक्स नंबर में देना है आंसर, ठीक है, ऐड करने हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम लोग ये भी कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा दें या ऐसे कॉमन से मल्टीप्लाई करा दें। जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 12 और हो जाएगा 10 + 9, ये हो जाएगा 19/12। 19/12, 19 नहीं आता 12 के टेबल में, लेकिन 12 खुद आता है, कब आता है? 1 जा, और 19 और 12 में कितना फर्क है? 7 का, तो ये हो जाएगा 1 होल 7/12। A train leaves station at 7:43. The train arrives at station B at 10:27. Work out the time train takes to travel from station A to station B. जी टाइम बताओ आप लोग। अगर जल्दी करना है तो 7:43 के बाद से काउंट करो पहले आवर्स को। 7:43, अब अगला आर, पहला आर काउंट करोगे 8:43, 9:43, 10:43 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 10:43 हुए नहीं है, 10:27 में बात खत्म हो गई, तो आवर अब बढ़ाना छोड़ दो, सिर्फ 2 आवर्स बढ़ेंगे। अब आप कहाँ खड़े हो गए थे 2 आवर्स बढ़ाने के बाद? 9:43 पे। 9:43 के बाद आप लोग चेक कर लो कि कितने मिनट्स और करने पड़ेंगे ताकि 10:27 आ जाएगा। तो पहले 10 बजाओ, 10 बजाने के लिए कितने हो जाएंगे? 17, 17 मिनट्स। 17 मिनट्स के बाद 27 और मिला दो, 17 + 27, ये आपका आ जाएगा 37 and 44। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस अब्दुल्ला। जी सर। A bus leaves the bus station at 6:25. It arrives the airport at 7:05. The distance from the bus station to the airport is 24 kilometer. ठीक है। Calculate the average speed of the bus for this journey. Give your answer in kilometer per hour. ठीक है। 6:25, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 35 मिनट्स, 7 बज जाएंगे, एंड देन 40 मिनट्स, 5 मिनट और 7 5 पे 7:05 पे 6:25 से 7:05 में 40 मिनट्स का गैप है। तो 40 मिनट्स को तो सबसे पहले हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, बोला हुआ है। तो 40 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व कैसे करें बताता हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज अभी डबल फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हम लोगों ने लिख दिया 24 डिवाइडेड बाय टाइम की जगह हमने लिख दिया 40/60। फिर क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60/40। अब सुकून से कैंसिलेशन करो, 36 किलोमीटर पर आवर। विदाउट एनी कंफ्यूजन आराम से सॉल्व हो जाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा अब आगे चलते हैं। देयर आर रेड पेन्स, ब्लू पेन्स एंड ब्लैक पेन इन अ बॉक्स। देयर आर x रेड पेन्स, द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इज 5 मोर देन, अच्छा ठीक है, ये वर्ड अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आ रहा है। कह रहे हैं x रेड पेन्स है, द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ रेड पेन्स। नंबर ऑफ रेड पेन अगर x है तो ये कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास 5 + x हो जाएंगे। The number of black pen is 2 times the number of blue pens. If the blue pen is 5 + x, black pens will be 2 times of 5 + x, right?
ऐसा ही है ना? हेलो, दोबारा बता देता हूँ। देखो, रेड पेन्स बताए हुए हैं एक्स क्वांटिटी के, और ब्लू पेन उनसे 5 ज्यादा है, 5 मोर, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? और जो ब्लैक पेन्स है ना वो दो 2 टाइम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 हैं, किस चीज के मल्टीप्लाई बाय 2 है? ब्लू पेन्स के। तो इफ द ब्लू पेन इज 5 प्लस एक्स, तो ब्लैक पेन्स कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस एक्स। ठीक है? अगर वो टोटल पेन्स की एक्सप्रेशन मांग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस एक्स। एक्स प्लस, चलो हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस 2x, इट विल बी 4x प्लस 15। अब समझ में आया सबको? जी सर। जी सर। Okay, good. The total number of pen in a box is 27. Find the number of red pens in a box. Okay. हमें टोटल की एक्सप्रेशन पता है और हमें बताया भी टोटल 27 है, तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 27। सॉल्व करने के हमें पता चल जाएगा कि रेड पेन्स कितने हुए। रेड पेन्स हमारे x थे, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। 27 से इक्वेट क्यों किया? क्योंकि टोटल 27 है, बोला हुआ इन्होंने। 17, 17 माइनस 5 12, आंसर 3 आ रहा। 3 पेन्स। स्केल डायग्राम वाला क्वेश्चन है ये। अगेन ये वाला आ सकता है, लेकिन ये पार्ट, इसका पार्ट सी नहीं आएगा। इक्व डिस्टेंट नहीं बनाना हमें, ये एंगल बाय सेक्टर है, ये हमारे सिलेबस से निकल चुका है। कंप्लीट द स्केल डायग्राम ऑफ द फील्ड, ये आ सकता है, ये बिल्कुल आएगा। ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि उसमें ट्राइंगल बनवा रहे हैं पार्ट बी में। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करना है। स्केल मैपिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैं समझा चुका हूँ, आप लोग भेजना, फिर इंशाल्लाह इसको भी किसी दिन फिर फाइनल डिस्कस कर लेंगे। सबका फिर आंसर उस वक्त चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अच्छा, वन सिग्निफिकेंट फिगर है, वन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 900। वापस बताता हूँ, 5.32 लिखा हुआ था, तो ये 5, 3.97, तो 9 इसको चेंज करके 4 कर देगा, और नीचे 878 लिखा हुआ था, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट अगर 8 है तो 7 इसको चेंज करके क्या कर रहा है? 9 कर रहा है, तो 0 0 आ जाएंगे। अब किसी ने सिर्फ 9 लिखा ना, तो वो क्या गलती कर रहा है? वैल्यू चेंज कर रहा है। वैल्यू चेंज नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, करीब करीब होगी। 878 के करीब कौन सा होता है? 900 होता है ना। अभी हो जाएगा 9/30। रीजन, अंडर रूट ऑफ 900 कैसे मैंने इजीली सॉल्व कर लिया? मैंने ऐसे कर लिया। तो अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है, अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10 होता है, तभी 30 लिख दिया इजीली। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस सर। 3/10, आइदर राइट 3/10 और 0.3, लेकिन यूं नहीं लिखना कभी भी 3/10 और ये नहीं लिखना प्लीज। दोनों में से कोई एक आंसर लिखो, लेकिन आप लोग दोनों आंसर्स नहीं लिखना। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a when b equals to -2। मुझे अभी तक कोई टेक्निकल क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है इस पेपर के अंदर। थोड़ा बहुत चेंज है, चेंज लग रहा है थोड़ा, काफी पेपर। चेंज लग रहा है? क्यों भाई, कैसा लग रहा है? मतलब जैसे अभी तक नॉर्मली करना है, इसमें कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। मतलब इसमें बस होता था ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो, इसमें ज्यादा लिखा। हाँ, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर है, सही कह रहे हो आप। बस ऐसा ही आ जाए अच्छा सा और तुम लोग का गुजर जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना, जितना इजी पेपर आएगा उतना थ्रेशोल्ड बढ़ा हुआ होगा, उतने चांसेस कम है ग्रेड लाने के। तो ये भी ये ऐसे ऐसी दुआ मांग लो कि तुम लोग का अगर पेपर मुश्किल भी आ रहा हो तो वो आ जाए जिसमें आप लोगों की पूरी तैयारी हो, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ भाई बड़ा मुश्किल पेपर था लेकिन आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गुजरा हो। इंशाल्लाह ऐसा हो जाए। जी सर। चलो, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक डी द सब्जेक्ट। ओके, मेकिंग डी द सब्जेक्ट। लेकिन ट्रस्ट मी, हमारे पास अदर बोर्ड्स भी हैं, जैसे जीसीएससी बोर्ड की अगर बात करूं, AQAD एक्सेल बोर्ड की, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है।
ओ लेवल्स और IGCSE कुछ भी नहीं है उनके सामने। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा मजा आता है उनको सॉल्व करने में। जैसे हमारा एक स्टूडेंट अभी यहाँ पे है, उमर, क्लास में हो? जी, तो उमर जो है वो GCSE बोर्ड का है और इसके क्वेश्चंस बड़े मजेदार होते हैं। कभी होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। The Kamal record the number of phone calls he receive at work each day for 20 days. The results are shown in the table. ठीक है। Relative frequency of Kamal receiving 0 to 5 phone calls at work in one day. तो frequency उसकी कितनी है? 9 है। 0 to 5 number of phone calls की 9। Total frequency कितनी है? 20। 9 upon 20 relative frequency आ जाएगी, which is also known as probability, which is like probability। बात की भी हमने इस पे। Kamal works for 160 days. पहले 20 days की बात कर रहे थे। Now he is working for 160 days. 160 days. Find the number of these days Kamal would expect to receive 11 or more phone calls at work. So 11 or more. Earlier, for 20 days, we can say that 6 days उसको 15 और more calls आ रही थी। ऐसा है। अब अगर उसके पास डेज, अगर उसके पास 6 डेज में आउट ऑफ 20 डेज 6 डेज के अंदर इसके पास जो है वो 11 और मोर का कॉन्सेप्ट था, तो 160 डेज में कितना होगा? ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, आराम से आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 160 अपॉन 20 इक्वल्स x। 48 आंसर है। अगर ये किसी को मेथड समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। आ गया सर। जी, जैद, फातिमा, अब्दुल्ला, उमर। जी सर, आ गया। ओके, गुड। राइट, 42 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे 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 करो। आप लोग को पता है मिलियन में 6 जीरोस होते हैं और 42 मिलियन है, तो 4.2 करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है, उस हिसाब से ये आपका आंसर आ जाएगा। इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। पावर सेम नहीं है, वी कैन नॉट ऐड। पावर सेम करने के लिए वी शुड ऐड करने के लिए वी शुड मेक द पावर सेम। कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग 1 हियर आइदर, तो ये हो जाएगा -3। और ऐड कैसे करेंगे? जब आप एक डेसिमल पीछे लेके जा रहे हो, तो ऐसे कर लेते हैं। ये 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 प्लस 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्लेस वैल्यू। तो याद रहे, प्लेस वैल्यूज का खास ख्याल रखते हुए इसको सॉल्व करो। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इग्नोर करो, सिर्फ बेसिस को ऐड कर लो। ऐड कैसे होंगी? 7 के साथ 0 ऐड होगा और 4 के साथ 1 ऐड होगा। प्लेस वैल्यूज का गेम है, प्लीज फोकस। प्लेस वैल्यूज का गेम है, तो ये हो जाएगा 7.5 और 3 के साथ 0 ऐड होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 है, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। आगे चलते हैं। ट्राइंगल ABC is mathematically similar to triangle CBD. Okay. सही है, सही है, सही है। कैलकुलेट BD, रेशियोज बनाना सीखेंगे। इंस्टा क्लास में हो आप? जी। रेशियोज बनवाओ, बताओ कैसे बनते हैं रेशियोज। बताओ। आप रिपीट करें वापस। मैं कहना चाह रहा हूँ रेशियोज कैसे बनते हैं सिमिलर फिगर्स के। चलो मैं बता उनकी देता हूँ। वैल्यूज अपॉन में लिखते हैं। हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल AB अपॉन CB जी बी इक्वल्स BC अपॉन BD बी डी और और फिर AC। उनकी गुड, वैल्यूज लिखी हैं। जबरदस्त। अच्छा, उस हिसाब से हमारे पास AB और CB या BC एक ही बात है, और फिर उसके बाद BC और BD निकालना क्या है? BD निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा X।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 64, 64 अपॉन 5। इसको क्या लिखेंगे? अगर 64 अपॉन 5 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 12 60, 12 40, 4 क्या कर लेंगे, 5 8 40, 12.8 आंसर है इसका। The region R is defined by these inequalities. Find and label region R. Inequalities दी हुई है, गौर से सुनना ये वाली बात, इस पे आप लोग गलतियां कर रहे थे बीच में। इनइक्वालिटी जो इजी लग रही है पहले उसको सॉल्व करेंगे, ये मुझे काफी आसान लग रही है, इस पे वर्क करते हैं सबसे पहले। x इक्वल्स टू 0, पहले इक्वल्स टू इक्वेशंस को तो समझ लें, पहले इक्वेशंस को तो बना लेते हैं। x इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन कौन सी होती है? x इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन ये होती है या ये होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होती है। देखा आई कंफ्यूजन? मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास। वर्टिकल होती है, वर्टिकल पे x एक्सिस को कट करना है जैद, ओके 0 पे। तो ये आपकी लाइन है, इस लाइन के आगे शेडिंग होगी या पीछे शेड होगी? मतलब आगे रीजन आर होगा या पीछे रीजन आर होगा? ग्रेटर लिखा हुआ है, आगे। आगे होगा, मतलब यहाँ होगा। ठीक है, लाइन बनी हुई है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और कौन सी है? x प्लस वाई इज लेसर देन 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की मैंने बताया था, डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट लाइन बना सकते हो। ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों पे 4 होगा, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद ये लाइन बना ली। तीसरी लाइन क्या होगी हमारी? y इक्वल्स टू 2x की लाइन होगी जो हमें ड्रॉ करनी है। सो लिसन केयरफुली, at at every value of x my y is double. At every value of x my y is double. If x is 1, y is 2. If x is 2, y is 4. So if x is 1, y is 2. If x is 2, y is 4. तो ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है। आई बात समझ में? यस। ठीक है, गुड। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? अब मैंने लाइन सारी बना ली, अब इसके अब जरा इनइक्वालिटी को समझते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कौन सी, किसकी बात कर रहे थे हम लोगों ने? इसकी बात कर ली थी, इस लाइन की बात कर ली थी हम लोगों ने, इसके आगे होगा रीजन। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटीज को देखते हैं। x प्लस वाई इज लेसर देन, इस लाइन के लाइन, अच्छा लाइन को मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज लाइन 1। ऐसी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, लाइन 2 जो है ना, उसकी इक्वेशन ये रही। इसके नीचे शेडिंग होगी, इसके ऊपर, मतलब इसके नीचे रीजन आर होगा या इसके ऊपर रीजन आर होगा? लेसर लिखा हुआ है, नीचे होगा रीजन आर। ठीक है, गुड। और उसके बाद लाइन 1 को देख लेते हैं, ये रही लाइन 1। तो लाइन 1 के ऊपर करेंगे या लाइन 1 के नीचे? ऊपर। ऊपर करेंगे। अच्छा, लाइन 3 मैंने इसको बोल दिया, लाइन 3 ये है, ये भी नहीं है, सॉरी, लाइन 3 ये। हाँ, तो इसके ऊपर होगा, ऑफ कोर्स लाइन 1 के ऊपर होगा। तो इस हिसाब से देखो कहाँ आ रहा है रीजन आर, जहां पे मेरे एरोज हैं ये रहे। तो रीजन आर यहाँ पे बाउंडेड है, ये रहा। शेड भी कर सकते हैं, फाइन एंड लेवल, ये जरा हल्का फुल्का शेड भी कर लेना, आपको कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। ABCD पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सेंटर OBAD, एंगल BAD 120 है, एंगल OBC 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है यहाँ, ये रहा है x। 2 मार्क का सवाल है ये, कैसे करें? If this is 20, this is also 20, right? यस। अच्छा, अब यहां समझना जरा, अगर ये 120 है तो इसके सामने वाला ये कितना होगा पूरा, अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? 60। 60 होगा। और 60 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? 20 को। 40 20, आंसर तो आपका आ जाएगा 40। देखो कितनी आराम से क्रैक किया ये सर जी। से यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये मिल जाएंगे 2 मार्क? हाँ, आप शुरू से ये, मतलब मैंने तो डायरेक्ट कर लिया। आप लोग क्या क्या दिखाओगे? आप लोग दिखा सकते हो कि 120 180 माइनस 60, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60। अगर मेंशन करोगे तो और अच्छी बात है, आप लोग बोल सकते हो कि BCD
इक्वल 60 आया है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप लोग, माइनस कर दोगे x के लिए, तो आप लोग कहोगे x के लिए फॉर x 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। इतनी वर्किंग्स भी दिखाओगे काफी, मोर देन इनफ है उनके। ओके सर। अच्छा अब ये 20 है, ये 20, ये कितना होगा कोई बता सकता है? इसके लिए भी 2 मार्क की वर्किंग है। 140। हाँ तो हम करेंगे 180 माइनस 40 अपॉन, सॉरी 180 माइनस 40 करेंगे, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। अब 140 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, हाफ, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। उसको हाफ करना पड़ेगा ताकि हमें सर्कमफ्रेंस का पता चल जाए कि सर्कमफ्रेंस का हाफ होता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 70। आसान था, काफी आसान सर्कल प्रॉपर्टीज दिया है उन्होंने इसमें। आगे चलते हैं, देख लो अच्छी तरीके से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नो सर। क्लियर सर। अच्छा 125 है और पावर 1/3 है, -1/3 है। इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, 125 है तो उसको कर दूंगा 1/125 और पावर 1/3। पावर 1/3 पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैंने इसका फ्रैक्शन रिवर्स कर दिया। अब मुझे देखना है 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 125 कौन सा नंबर है, इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करता हूँ उसी अपने नंबर से, तो बिल्कुल सही है। तो 5। यहाँ आ गया आपका 1/5, गुड। तो 1/5 आपका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 दिया हुआ है यहाँ पे। पावर्स क्या करेंगे, ब्रैकेट से पावर्स टू पावर्स मल्टीप्लाई होंगी लाइक दिस। ये बहुत आसान है ये भी। अच्छा बिफोर दैट इफ यू वांट टू मेक इट इजी क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है। जैसे a ऊपर से कट गया, नीचे से कट गया और a स्क्वायर आ गया, तो बिफोर अप्लाइंग द पावर्स आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया पहले, फिर आपने पावर इंट्रोड्यूस करी, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। बल्कि कोशिश करना है यही करना। तो ये हो गया आपका a³ ऊपर, और नीचे क्या हो गया, पहले रूट करो। रूट ऑफ 4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, और उसके बाद क्यूब अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8। 8। जबरदस्त। तो ये हो जाएगा 8³/8। आगे चलते हैं, सर मास ऑफ बैग, जी 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 जी, इसके ऊपर वाला समझा दें, मेरा नया टक रहा था पहले। श्योर श्योर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 125 पावर -1/3 है, मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो मुझे फ्रैक्शन रिवर्स करना होगा। पावर पॉजिटिव हो गई, जब सही है। पावर पॉजिटिव हो गई, पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 होगा, और 125 का क्यूब रूट जो है वो क्या होता है 5, तो डिनोमिनेटर में तभी 5 आ गया, तो 1/5 हमारा आंसर है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा कोई बच्चा इसको भी डेसिमल में लिख दे 0.2 तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रेफर ये है कि आप डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में लिखो। क्वेश्चन की नेचर देखा होगा, क्वेश्चन अगर आपको डेसिमल में मिल रहा है आप जवाब डेसिमल्स में दे सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको फ्रैक्शंस में मिल रहा है तो कोशिश करो आप जवाब भी फ्रैक्शंस में ही दो। The mass of bag of elements is 125 correct to the nearest gram। 1 ग्राम का एरर है, लिमिट्स क्या है, ±0.5 ग्राम्स, ठीक है। लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द बैग ऑफ एलिमेंट्स, लोअर बाउंड 124.5, हमने सब्ट्रैक्ट किया है 0.5। The mass of the large box is 500 gram correct to the nearest 10 grams। 10 grams का एरर है, ±5 की लिमिट्स हैं। The mass of the small box is 250 correct to the nearest 10 gram, again ±5 grams। Calculate the upper bound of the difference between the mass of the large box and the mass of the small box। अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड का मतलब है अपने बड़े आंसर को, बिगर वैल्यू को और बिग कर दो। तो हमारी बिगर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसको और बड़ा करने के लिए हम इसमें इसका अपर बाउंड लेंगे, और जो छोटी वैल्यू उसको और छोटा करना है तो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 245 से। तो ये कितना आ रहा है 260। सर 260 हमारा आंसर है जी। अगर यहाँ पे लोअर बाउंड बोलते हैं तो हम बड़ी वाली वैल्यू को और छोटा करते हैं और छोटी वाली वैल्यू को और बड़ा करते हैं, राइट? यस एग्जैक्टली, ताकि ग्रेटर माइनस हो, ताकि बड़ा माइनस हो, समझ रहे हो। जी सर, सही है। Inverse of function y equals to 2 minus 4x upon 5, 5y equals 2 minus 4x, 4x equals 2 minus 5y, x equals 2 minus 5y upon 4।
हाँ यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद 2 माइनस 5x अपॉन 4, ये आपका आंसर है। अच्छा, fx माइनस f2x, ओके। fx पहले लिख लो, fx की इक्वेशन है 2 माइनस 4x अपॉन 5। फिर लिख दो f2x, बेसिकली x को रिप्लेस करके 2x लिखा है, तो हम भी इक्वेशन में x को रिप्लेस करके 2x लिखेंगे लाइक दिस, और बाकी इक्वेशन सेम टू सेम होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, सिंगल कर दो इसको, माइनस 4x माइनस देन ब्रैकेट 2 माइनस 8x। ये ध्यान रहे ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ब्रैकेट से मर्जिंग हो रही है, तो माइनस था इसलिए पूरा न्यूमरेटर आगे ब्रैकेट से सॉल्व होगा, माइनस से सॉल्व होगा। आगे करते ही हो जाएगा 2 माइनस 4x माइनस 2 प्लस 8x अपॉन 5। आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4x अपॉन 5। मेरे ख्याल में काफी आसान था ये। बस गलती कहाँ होती, इसमें ही होती जब आप लोग मर्जिंग करते हो, अक्सर आप लोग साइन मिस्टेक कर रहे होते हो, तो इन गलतियों को अवॉइड करना जरा। आगे चलते हैं। टेबल शोज द हाइट ऑफ द 180 सनफ्लावर्स, ठीक है। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का फॉर्मूला, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे लेबल्ड भी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एक्सेस लेबल्ड है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए मुझे 100 और 120 की नहीं चाहिए, वो बना हुआ है पहले से, हमें बाकियों की चाहिए, तो बाकी की निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। frequency density equals to frequency upon class width, so 60 is the frequency, class width is the gap between the limits which is 23 आ रहा है इसका, और इसकी इसकी 6.8 आ रही है। अब आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, आप लोग को नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी कितनी आ रही है, इसकी 2.4 आ रही है। अब यही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे उसकी 3 आ रही है तो 3 पे बना लेंगे। कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 40 तक है, लाइक दिस। और फिर 40 से 56.8 है। वन फिफ्टी। अच्छा, उसके बाद 2.4 है, 2 2.2 2.4। अच्छा, मुझे कैसे पता चल गया 2 का डिवीजन है, तो आप लोग देख सकते हो कि 5 बॉक्सेस में 1 आ रहा है, 1/5 इज 0.2। हाँ जी, ये तंग करेगा। ये क्यों आ गया? क्यों आ गया भाई, इतने अच्छे 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 से चल रहा था, फिर ये क्यों आ गया। चलो खैर करते हैं इसको। डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 1/x प्लस x/2। याद आ रहा है कुछ फॉर्मेट, ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, इनवर्स ग्राफ, रेसिप्रोकल ग्राफ, 1/x ग्राफ, ये सब याद रखना है। ये जो मैं अभी मॉक लेने वाला हूँ ना, ये खास तौर पे ये सब चीजें मैं पूछूंगा। चलो आगे चलते हैं। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे करना है, यहाँ पे, यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू 2, आई एम सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। कीप दैट इन माइंड कि टेंजेंट बहुत प्रॉपर बनना चाहिए। टेंजेंट प्रॉपर कैसे बनेगा, आप लोग को स्केल को ऐसे अलाइन करना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ है ना वहीं पे कट करे वो। जैसे ये एक एग्जांपल है, अभी भी मैंने थोड़ा सा उसको वहां घुसाया हुआ है, इसमें तो खैर मुश्किल है, आप लोग जब स्केल रखोगे अच्छी सही अलाइन करोगे, आप लोग का बहुत परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखो, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ गुजर रहा है। चलो ये सही है। इस हिसाब से एक अच्छे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अच्छे कोऑर्डिनेट्स में अगर मुझे मैं देखूं तो एक मुझे ये नजर आ रहा है, ये एक अच्छा कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, जो कि है 0,1। और उसके अलावा कोई और कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं, इसी का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेकिन इसके बहुत करीब हो जाएगा, 2,
नहीं वो भी अच्छा नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट देखो। सर सारे डेसिमल में ही आएंगे। 3 पॉइंट, हाँ डेसिमल्स में तो आएंगे, जाहिर है डेसिमल में तो आ सकते हैं। बहरहाल करते हैं, चलो ये कोऑर्डिनेट अच्छा लग रहा है, 1 कॉमा 1.2, इसके सर अलावा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है जी। सर इस लाइन को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो अगर इसको मैंने इतनी बनाई है, एकदम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब वो खराब हो जाएगी अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो, आप लोग कर लेना एक्सटेंड, मैंने तो हमेशा समझाया एक्सटेंड करना लाइन को। तो चलो इससे देख लेते हैं, इससे आ जाएगा मेरे हिसाब से, एज फार एज आई थिंक। जीरो पॉइंट टू आंसर आ रहा है, 0.2 एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, मार्किंग स्कीम में रेंज दी हुई है 0.2 से लेके 0.4, मतलब मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ओके सर। By drawing the suitable line on the grid, find the equation। ये तंग करता है ग्राफ ऑफ फंक्शंस को। इसमें ऑलवेज चेक फॉर द ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ को चेक करो और इस लाइन को कंपेयर करो, कंपैरिजन करो, देखो क्या फर्क है दोनों में। और इस बार तो बड़ा तगड़ा फर्क है, देखो गौर से। एक में माइनस लगा हुआ है, एक में एक्स के साथ 5 लगा हुआ है। जी 5/5x/2 लिखा हुआ है वहां पे। तो हमारे पास मोस्ट लाइकली इन्होंने y की क्या वैल्यूज दी होगी यहाँ पे, कि वो वहां जाके जो है वो +1 आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली माइनस लिया हुआ होगा -1, तभी वो वहां जाके +1 हुआ है। पहले तो ये हो गया, ये मामला तो सेट हो गया 1 का। दूसरा प्रॉब्लम, -5x/-5x/2 है, तो और वहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में 5/8 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चीज लेनी पड़ेगी, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे +6x/2, क्योंकि +6x/2 अगर लिया हुआ होगा ना, 6x/2 3x ही होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा 6x/2 क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि 6x/2 अगर मैं लेता हूँ और वहां भेजता हूँ तो वो x/2 से सब्ट्रैक्ट होगा, लाइक दिस। और जब ये मर्ज होंगे और जब ये माइनस होंगे तो ये आ जाएगा आपका -5x/2। कुछ बात समझ में आ रही है? यस, हेलो। सर थोड़ा तो दिन लग रहा है। क्या थोड़ा हो रहा है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी आ रही है आवाज आप लोगों को? जी सर आ रही है। आप लोग क्या कह रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है? यस। अच्छा, कोई और ऑल्टरनेट देखता हूँ मैं। वैसे तो क्रैक कर लिया है कि 3x-1 की इक्वेशन यूज की गई होगी, लेकिन खैर मैं देखता हूँ कोई और ऑल्टरनेट। बराबर करके देख लेते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं ऊपर नीचे, उससे क्या पता कोई फायदा मिल जाए। वैसे मैंने ये तरीका कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो रहा है, और माइनस कर रहा हूँ ना मैं, तो अगर मैं इक्वेशंस को माइनस करके कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो देखो यहाँ माइनस किया मैंने, तो यहाँ से ये और ये माइनस करने के बाद कैंसिल हो गया। फिर हमारा आ रहा है x/2 माइनस -5x/2, तो ये बन जाएगा x/2 प्लस 5x/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 5x/2 विच इज 6x/2 विच इज 3x। तो इसमें क्या, इसको जब सॉल्व किया जा रहा है तो 3x आ रहा है, और इसमें क्या किया जा रहा है, माइनस प्लस माइनस और 1, तो यहाँ पे आ रहा है -1। तो ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि ऊपर नीचे इक्वेशंस को माइनस करके डिफरेंस देखते हो तो ये दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बेहतर है। जी सर। सही है, मेरा मशवरा ये भी है कि ये भी कर सकते हो, वरना गौर करो ना जब इक्वेशंस में तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अच्छा इन्होंने y की ये वैल्यूज रखी होंगी तभी वहां गया y, तो उसने इक्वेशन चेंज कर दी सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, पता चल जाता है। बहरहाल
इसके आगे का काम मैंने आप लोगों को बताया हुआ, क्या करोगे जी। हमारे पास एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन को अगर ग्राफ में प्लॉट करना होता तो क्या बनाना पड़ता है, छोटा सा एक टेबल विद 2 वैल्यूज, 2 to 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज ले लो तो अच्छा है, कंफर्म में जाता है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, 3 वैल्यूज ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर से भी देख सकते हैं 0 1 2 ऐसी वैल्यूज लो जिसकी वजह से फ्रैक्शन में ना आए, वैसे तो फ्रैक्शन में आएगा भी नहीं है। तो x0 ले लेते हैं, y कितना आ रहा है -1, x1 लेते हैं, y कितना आ रहा है 2, और x -1 ले लेते हैं, x -1 भी नहीं बल्कि x2 ही ले लेते हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, x2 में आंसर 5 आ रहा है। 5 ठीक है, तो 0 पे -1 है, 0 पे -1 है, और 1 पे 2 है। जब x1 है y2 है, जब x1 है और y2 है, ये राइट पॉइंट। और जब x2 है तो y5 है, x2 है तो y5 है। अब इस लाइन को लंबा खींच देंगे, इस कोऑर्डिनेट से गुजरना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये Yeah. दो जगह कट कर रहा है ग्राफ को, ओरिजिनल ग्राफ को देखो दो जगह कट कर रहा है, और दो ही आंसर्स देने हैं हम लोगों को कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है, और x की वैल्यूज देनी है। तो जरा चेक करो यहाँ पे x क्या आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना आ रहा है 0.9। अब इस पे आप लोगों को रेंज देंगे, तो सो डोंट वरी। तो अभी 0.9 है, हमारी बिल्कुल रेंज में ही आंसर आ रहा है। और दूसरा हमारा आ रहा है बीच में कुछ आ रहा है माइनस 0.45 जबरदस्त -0.45। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो बच्चे तो देख के फंस जाते हैं और बोलते हैं छोड़ दो ये बेकार क्वेश्चन है, लेकिन बेटा थोड़ा सा फोकस करोगे ना, अगर कंपेयर कर लोगे इसको, तो आगे का काम आसान है। इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग, कैसा क्या y की वैल्यूज रखी है जिसकी वजह से क्या मर्ज की होगी इक्वेशन, जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशन क्या मर्ज हुई होगी जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन बन रही है, ये सॉल्यूशन बन रहा है। मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस भी समझाए थे एक दफा, अगर टाइम मिले। वैसे तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस हमारे P1 में इतना नहीं आता, लेकिन अगर एक क्विक रिकैप करना हो तो क्विकली आप लोग जो है वो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करके देख सकते हो, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, क्योंकि सॉल्यूशंस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस पेपर को, ये भी लंबा हो गया है। ये तो नहीं आ रहा, इस पे आओ, ये मैं जल्दी से करता हूँ, फिर ये मेरे ख्याल में वेक्टर हाँ खत्म ही हो रहा है। अच्छा, गुड। देखो कितनी आराम से 4 मार्क मिले सर। जी। अगर जैसे x² को इक्वल टू के पहले ही काट दें तो जब भी कोई मसला नहीं है ना। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिंप्लीफाई करना होता है इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक तक भी नहीं गई किसी का, बहुत आसान क्वेश्चन था 4 मार्क के हवाले से। खैर लास्ट क्वेश्चन पे आओ। OCB इज अ ट्राइंगल, बस गलतियां नहीं करना। देखो आप लोग बहुत, मैं आप लोगों को मिस्टेक्स भी साथ साथ बताता हूँ। डायरेक्ट के चक्कर में जो है आप लोग इसमें गलती करते हो, ये वाले साइन में, ये मल्टीप्लाई सही तरह नहीं कराते हो, तो ये गलतियां प्लीज अवॉइड करना। मैं भी देखो, मैं तो क्या मैं अभी सोच रहा होता हूँ, मैं ये क्वेश्चन देख ही रहा होता हूँ, मैं आप लोगों को आंसर बता सकता हूँ ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, हाँ ये आंसर आएगा फाइनल। लेकिन मैं भी एक एक स्टेप्स दिखाता हूँ ताकि कोई गलती ही नहीं हो, इसी तरह तो परफेक्ट बनोगे। चलो आगे। OCB से ट्राइंगल,
A is a point on OC such that OA and AC 1:3. OA and AC दिया हुआ है रेशो 1:3 का, ठीक है। X is a midpoint, ठीक है, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। और OA A दिया हुआ है एंड OB B दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ X, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है एज सिंपली एज पॉसिबल। OX पोजीशन वेक्टर ऑफ X निकालना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब समझाया मैंने क्या होता है आप लोगों को, बेसिकली OX निकालना है। OX जाने के लिए क्या करें हम लोग, O से C चले जाते हैं एंड C से X चले जाएंगे। बट द थिंग इज हमें चाहिए पूरा OC और हमें ये भी पूरा चाहिए CX भी पूरा चाहिए, ये दो चीजें हमें चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले BC निकालने की, पहले पूरा OC बताते हैं कि OC कितना होगा। अगर 1:3 का रेशो है तो अगर ये 1A रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितना होगा, 3A ऑफ कोर्स, ऐसा ही है। जी सर। तो पूरा का पूरा हमारा OC कितना हो जाएगा, पूरा हमारा OC हो जाएगा 4A। गुड। अब हम निकालते हैं, अब हमारा हमें करना है BC। सो फॉर BC वी कैन गो फॉर B से O एंड O से C। B से O के लिए वी कैन, हम लोग पीछे जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा एंड देन O से C 4A, ये निकल गया आपका BC। अब BC को हाफ कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, XC। XC कितना होगा, -B + 4A अपॉन 2। अब हमें क्या करना था, OX निकालना था, तो फॉर OX वी कैन गो फ्रॉम O से C एंड देन C से X की। मेक श्योर यहाँ पे हम देखो उसको रिवर्स कर रहे हैं तो आगे हम लोग रिवर्स करेंगे। OC क्या है 4A और CX क्या है हमारा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब क्योंकि मैं साइन चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा +B -4A अपॉन 2। माइनस क्यों कर रहा हूँ, साइन चेंज क्यों कर रहा हूँ कि मैं रिवर्स जा रहा हूँ, XC निकाला था, मुझे CX चाहिए। एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा 8A + B -4A अपॉन 2, 4A + B अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। अगर कोई इसको सिंप्लीफाई करे लाइक दिस फ्रैक्शन ब्रेकिंग करके तो भी कोई मसला नहीं होता। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर वो एज सिंपली एज पॉसिबल कह रहे हैं तो कोशिश कर लो ये दे दो, क्योंकि अक्सर मार्किंग स्कीम्स में भी आप देखोगे ये दिया हुआ होता है, फाइनल फ्रैक्शन ब्रेक करके भी मजीद सॉल्व किया हुआ होता है। उसमें तो ये भी किया हुआ होता है कि कभी कभार 1/2 ऑफ B लिखा हुआ होता है, तो एक एक चीज उन्होंने बिल्कुल इस तरह अलग अलग करके सॉल्व की भी होती है। तो ये भी बहुत आसान था। वेक्टर्स आप लोगों ने इससे मुश्किल किए हैं मुझे पता है, तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने 2024 कंप्लीट कर लिए हैं, मई जून भी कर लिया, अक्टूबर नवंबर भी कर लिया। आप लोग की अपडेट नहीं आई है मुझे, चलो मैंने तो अपडेट कर दिया ना 2024